जय जय राम श्री राम, जय राम जय जय राम, श्री राम 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 जय राम जय जय राम। तो जिस प्रकार पिछले भाग में जाना कि कैसे महाराज श्री दशरथ अपने सबसे बड़े सुपुत्र श्री राम जी को राजा बनाने की तैयारियों में जुट जाते हैं, यहाँ पर भगवान श्री राम का राज्याभिषेक करने का ऐसा विचार करते हैं। इस विचार से जो पूरी प्रजा है अयोध्या की वो बड़ी प्रसन्न है। पूरी प्रजा में केवल एक स्त्री ही इस बात से बड़ी ही खिन्न थी, उसका नाम था मंथरा। वो थी महाराज दशरथ की पत्नी कैकेयी की दासी। अब यहाँ पर विचार करने वाली बात ये है, ऐसा प्रश्न खड़ा होता है कि आखिर मंथरा की भगवान श्री राम से क्या शत्रुता थी। भगवान श्री राम सबका भला चाहते हैं, भगवान श्री राम सबका भला करते हैं, सबसे वो मित्र भाव से रहते हैं, सबको स्नेह करते हैं। तो फिर आखिर मंथरा के मन में भगवान श्री राम के प्रति इतना बैर भाव क्यों था, जब भगवान सबके प्रति एक भाव से सबको स्नेह करते थे, सब सारी प्रजा का ध्यान करते थे। तो फिर मंथरा के मन में भगवान श्री राम के प्रति बैर भाव कैसे उत्पन्न हुआ। मंथरा की भगवान श्री राम से क्या ऐसी दुश्मनी थी कि उनको 14 वर्ष का वनवास भेजने का उसने निश्चय किया। ये सब आज हम जानेंगे आज के सत्र में। तो आइए आज की कथा को आरंभ करते हैं। भगवान श्री राम और मंथरा की शत्रुता त्रेता युग से नहीं है, ये दुश्मनी जो है वो सतयुग से चली आ रही है। जो भगवान श्री राम हैं हम जानते हैं कि वो भगवान श्री विष्णु के अवतार हैं। और अगर मंथरा के बारे में हम जानने का प्रयास करें कि मंथरा के अगर हम पूर्व जन्मों के बारे में चर्चा करें तो वाल्मीकि रामायण और रामायणों में तो इसका प्रमाण नहीं मिलता, लेकिन गर्ग संहिता जैसी पुस्तकों में हमें मंथरा के पूर्व जन्म के बारे में ज्ञात होता है कि मंथरा आखिर कौन थी, कैसी थी, कहाँ रहती थी और भगवान श्री राम से और भगवान श्री विष्णु से इसका क्या बैर था। इसकी 3 कथाएं यहाँ पर आती हैं। 3 कथाओं में से सबसे पहली कथा ऐसी है कि सतयुग में प्रहलाद जी के जो पुत्र थे विरोचन, तो विरोचन जी की पुत्री थी मंथरा। मंथरा पूर्व जन्म में विरोचन जी की पुत्री थी, ऐसा पुराणों और जो ग्रंथ हैं गर्ग संहिता उसका मत है। यहाँ पर एक बार जो विरोचन जी हैं प्रहलाद जी के पुत्र हैं, प्रहलाद जी के पुत्र हैं तो भाई जो पिता के गुण आएंगे पुत्र में। तो जैसे प्रहलाद जी बड़े भक्त भगवान के, तो यहाँ पर विरोचन जी भी बड़े भक्त थे भगवान के, बड़े दानी थे, सबको जितना दान चाहिए उतना दान करते थे। यहाँ पर विरोचन जी अब दान करने लगे, दान करें तो उनके जो भी थोड़ा बहुत पाप करते थे वो पाप कट जाते थे। यहाँ पर दान किए जा रहे थे, यज्ञ आदि करते थे। यहाँ इंद्र को अपने सिंहासन का भय हुआ कि आखिर ये कहीं मेरा सिंहासन छीन ना ले। तब यहाँ पर इंद्र ने छल से विरोचन जी से उनका शीश ही मांग लिया, आप अपने प्राण हमको दे दीजिए। तब विरोचन जी इतने उदार हैं कि उन्होंने इंद्र के समक्ष अपने शीश को काट कर रख दिया। यहाँ पर अब जो मंथरा थी वो बड़ी परेशान हुई, अरे ये इंद्र ने छल से मेरे पिता का शीश अपने पास रख लिया। यहाँ पर जो मंथरा थी उसने सभी देवताओं को नागपाश के द्वारा बंदी बना लिया। अब यहाँ पर जब सारे देवता बंदी बन गए तब यहाँ विष्णु भगवान ने सोचा, अरे देवताओं को हमें नागपाश से छुड़ाना पड़ेगा। तब यहाँ विष्णु भगवान ने अपने वाहन गरुण को भेजा और उनसे कहा कि गरुण जाओ और देवताओं को नागपाश से छुड़ा कर आओ। तब यहाँ गरुण जी जाते हैं। जब देवता नागपाश से छूट जाते हैं तब यहाँ पर इंद्र को भगवान विष्णु जो हैं वैसा आदेश देते हैं कि तुम इस स्त्री पर वज्र का प्रहार करो और इसको कैसे न कैसे करके घायल करो, वरना ये तुम लोगों के लिए एक खतरा बन सकती है। तब यहाँ पर भगवान श्री विष्णु के कहने पर इंद्र ने मंथरा पर वज्र का प्रहार किया, जिससे उसकी जो पीठ थी वो टेढ़ी हो गई। यहाँ पर अब जो मंथरा थी वो बड़ी ही क्रोध में आ जाती है और मंथरा क्रोध में भगवान श्री विष्णु को ऐसा श्राप देती है कि जैसे तुमने छल से मेरे पिता का राज्य हड़प करवाया है, क्योंकि भाई इंद्र ने विरोचन जी पर हमला किया और इंद्र अब जीत गए हैं, तो विरोचन जी का जो राज्य है वो अब इंद्र का हो गया। तो यहाँ पर मंथरा ने कहा कि जैसे विष्णु तुमने छल से मेरे पिता का राज्य इंद्र को दिया है ना,
तो हम भी छल से तुम्हारा राज्य तुमसे छीन लेंगे। जिस प्रकार मेरे पिता की तुमने मृत्यु करवाई है, तुम्हारे वियोग में तुम्हारे पिता को भी मैं मृत्यु प्रदान करूंगी। ऐसा मंथरा ने विचार किया। यहाँ पर अब जब मंथरा की कुंवर निकल आया तो बेचारी अब कहाँ जाए, भटकते भटकते पहुंच जाती असुरों के पास, राक्षसों के पास। उसको लगा यही हमारे जो है वो शुभ चिंतक हैं, क्योंकि प्रहलाद जी हैं वो राक्षस वंश के हैं। तो यहाँ पर वो चली जाती है राक्षसों के पास। लेकिन राक्षस भी, असुर और राक्षस, वो दोनों ही मंथरा को देखते हैं तो उसके कुंवर को देखकर उसकी निंदा करते हैं, हंसी मजाक उड़ाते हैं। तब यहाँ मंथरा उन असुरों को भी श्राप देती है कि मैं तुम्हारे मृत्यु का कारण बनूंगी, सारे असुरों और राक्षसों का मैं इस धरती से नामो निशान मिटवा दूंगी, ऐसा मैं प्रण लेती हूँ। तो यहाँ पर ये जो विरोचन जी की पुत्री हैं वो मंथरा के रूप में त्रेता युग में आती हैं और भगवान श्री राम से उनका राज्य छीन लेती हैं, उनके पिता को मृत्यु प्रदान करवाती हैं और यहाँ पर असुरों का भी अंत करवाती। तो यहाँ पर मंथरा के पूर्व जन्म की ये पहली कथा यहाँ पर समाप्त हो जाती है। अब दूसरी कथा त्रेता युग की ही है। एक बार की बात है, पूर्व जन्म में माना जाता है ये जो मंथरा थी वो एक बड़ी ही दिव्य और बड़ी ही मायाविनी यक्षिणी हुआ करती थी। यक्ष होते हैं, यक्ष गंधर्व नाग सिद्ध किन्नर उपदेवता होते हैं। तो ये जो मंथरा थी वो पहले यक्षिणी थी और यक्षिणी थी तो बड़ी मायाविनी थी। मायाविनी थी तो एक बड़े ही विशाल जंगल में रहा करती थी और ये अपना वेश बदल बदल के रहा करती थी। ज़्यादातर ये हिरण का वेश धारण करती थी, मृगी का वेश धारण करती थी। यहाँ पर कुछ समय व्यतीत होता है, यहाँ पर उस मृगी की यानी उस यक्षिणी की एक पुत्री का जन्म होता है। यहाँ पुत्री भी मायाविनी पैदा हुई, यक्षिणी की पुत्री यक्षिणी पैदा होगी तो मायाविनी पुत्री पैदा हुई। तो जो पुत्री थी वो भी अपने माँ को देखते हुए हमेशा मृगी का ही रूप धारण करती थी। मृगी यानी हिरणी का रूप धारण किया करती थी। यहाँ पर जंगल में एक बार उस मृगी को यानी जो मंथरा की जो पुत्री है मृगी को एक मृग से प्रेम हो जाता है। यहाँ पर मृग और मृगी का विवाह हो जाता है। यहाँ पर जो कैकेयी देश के राजा हैं अश्वपति, वो एक दिन निकलते हैं शिकार खेलने के लिए। अब यहाँ पर शिकार खेलते खेलते वो अपने जो बाण हैं उस हिरण पर मार देते हैं। किस पर? मंथरा के दामाद पर, उस हिरण पर मार देते हैं। अब वो हिरण बेचारा कराते कराते पहुँच जाता अपनी सासू माँ के पास और सासू माँ से कहता है सासू माँ देखो इस राजा ने मुझे बाण मारा। राजा भी बाण के पीछे पीछे आते हैं, देखते हैं कि अरे ये तो तीन तीन मृग हैं, एक नहीं तीन तीन। तब यहाँ पर जो मंथरा थी जो मृग के रूप में थी अपने असली रूप में आती है और राजा से कहती कि राजन अगर तुम अपना तीर मेरे दामाद के शरीर से निकाल लोगे तो मैं मायाविनी हूँ, मैं अपने दामाद को दोबारा जीवित कर सकती हूँ, लेकिन जब तक तुम इस तीर को नहीं निकालोगे तब तक मैं ऐसा नहीं कर सकती। तब यहाँ अश्वपति राजा की बुद्धि ऐसी फिरी कि अश्वपति राजा ने बाण निकालने के बजाय उस जो मृग था उसका शीश उसके धड़ से अलग कर दी। यहाँ पर उस मृगी को बहुत क्रोध आता है, यानी मंथरा को बहुत क्रोध आया। उसने श्राप दिया किसको? अश्वपति को। जैसे तुमने मेरे दामाद को मृत्यु प्रदान की है वैसे ही मैं तुम्हारे दामाद का भी अंत कर दूंगी। कैकेयी जी के दामाद लगते हैं दशरथ जी, तो मंथरा ने दशरथ जी का अंत करवाया एक तरह से देखा जाए तो यहाँ पर मंथरा ने कहा कि जैसे तुमने मेरे दामाद का अंत किया है मैं तुम्हारे दामाद का भी अंत कर डालूंगी। तो यहाँ पर मंथरा का जो इतिहास था उसकी जो दूसरी कथा थी यहाँ पर समाप्त हो जाती है। यहाँ पर अब मंथरा से जुड़ी एक और कथा आती है कि मंथरा जो थी वो अपने जन्म में, मंथरा का नाम पहले मंथरा नहीं था, मंथरा पहले बहुत सुंदर थी, उसका नाम था रेखा, जो कैकेयी देश के राजा के भाई की पुत्री थी, यानी एक तरह से माना जाए तो कैकेयी की वो बड़ी बहन लगती थी। तो यहाँ पर बहन से ज़्यादा कैकेयी उनको अपनी सखी माना करती थी। जो रेखा और कैकेयी है वो सखी के रूप में रहा करती थी। यहाँ पर अब आखिर रेखा के साथ ऐसा क्या होता है कि रेखा मंथरा के रूप में परिवर्तित हो जाती है और यहाँ पर अब इस तीसरी कथा में क्या हो रहा है इसके बारे में हम अब अगले सत्र में जानेंगे। तो आज की कथा को हम यहीं विराम देते हैं। आज के लिए बस इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। घर पर रहिए, सेफ रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय श्री राम।